अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर जी नाश्ते के बाद चल रही है कैरम बोर्ड और बच्चों को नई कैरम बोर्ड लेके दी है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी। खैर जी बच्चे यहाँ पर अपनी कैरम बोर्ड इंजॉय कर रहे हैं और नया नया जो अपने खिलौनों का शौक़ है तो वो पूरा कर रहे हैं। नए नए उनको नई चीज़ मिली है तो बस सुबह शाम दिन रात जो है ना यही काम है, बस कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड कैरम बोर्ड। खैर जी बच्चे तो यही होते हैं, थोड़े दिन बाद जब इससे दिल भर जाएगा तो फिर कोई नई चीज़ की तरफ हो जाएंगे। तो खैर जी यहाँ पर बच्चे अपनी कैरम बोर्ड इंजॉय कर रहे हैं। नाश्ता मैंने करवा दिया था सबको और छुट्टियाँ चल रही हैं तो उसकी वजह से जो है ना ये यहाँ पर जी प्लेइंग टाइम जो उनका चल रहा है। खैर जी उसके बाद जो है ना मैं करूँगी जी कमरे के खिलारे वगैरह उठाऊँगी, बिस्तरे वगैरह उठाऊँगी, कमरा वगैरह सेट करूँगी। बिस्तरा सेट हो जाए ना तो कमरा जो है ना नीट एंड क्लीन लगना शुरू हो जाता है। और पीछे से आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चे एक्चुअली खेल रहे हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वॉइस ओवर कर दूँ। और बच्चों ने तो रुकना नहीं, खेलते रहना। तो खैर बच्चों की आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा और चले जी ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आज जी बहुत से काम हैं जो मैंने कंप्लीट करने हैं और जैसे कि आपको पता है जी रमज़ान आने वाला है। रमज़ान की बहुत सी तैयारियां हैं जो मैंने करनी है और रमज़ान से पहले जो है ना काफ़ी प्रिपरेशंस जो मैं करके रख लेती हूँ ताकि रमज़ान में थोड़ा सा काम ईजी हो जाए, क्योंकि रोज़ा भी होता है, उसके अलावा इबादत वगैरह भी करनी होती है तो उसके लिए फिर ज़्यादा टाइम निकल सके, रेस्ट भी करनी होती है। और क्योंकि सहरी और अफ्तार की रूटीन होती है आपको पता है जैसे कि, तो बस इसी तरह से जो है ना थोड़ी सी तैयारियां जो जितनी हो सकती है मेरी तरफ से मैं पहले करके रख लेती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी और उसके बाद करेंगे अपनी रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट। और खाने में क्या बन रहा है आपको शायद आइडिया हो गया हो, आज पुलाव बन रहा है और मैं पुलाव बनाऊँगी वाइट चनों का मज़ेदार सा जो पुलाव बना के वो रेडी करेंगे। और चने मेरे पास फ्रीज़ किए हुए पड़े होते हैं, बॉयल हुए हुए, तो इसलिए ये जो है ना बिल्कुल टेंशन नहीं होती, फटाफट से पैकेट निकालो। पैकेट बना के मैंने रखा होता है अपनी फैमिली के हिसाब से, मतलब आपको पता ही होता है कितने चावल बनेंगे और उसमें कितने जो है ना चने ऐड होंगे, तो फैमिली के हिसाब से मैंने पैकेट बना के रखा होता है। तो फटाफट जो मैंने पैकेट निकाला और फटाफट जी चावल बना दिए, क्योंकि खाने का काम कंप्लीट हो जाए ना तो फिर उसके बाद बंदा जो बाकी ये काम है ना उनमें लगा रहता है। तो मुझे ये था आज मैंने बहुत से काम करने हैं तो इस वजह से जो है ना मैंने इजी काम सेलेक्ट किया। उसके बाद जी गई थी मैं डॉलर शॉप पे और मेरा जो आटे का बाउल है वो ख़राब हो गया था, एक्चुअली उसको तवा लग गया तो मेरे पास आटे का बाउल नहीं था। तो मैंने कहा चले मैं फटाफट से ले आऊँ जाके, और ये मैं बाउल लेके आई हूँ एक। और जब हम डॉलर शॉप पे जाएं बच्चों की कोई चीज़ ना है, ऐसे तो हो नहीं सकता तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए गेंद ले ली। काफ़ी दिनों से जी मुझे तंग आ रहे थे कि मुझे गेंद ला के दें, तो फिर आज मुझे नज़र आई तो फिर मैंने ले ली। और साथ में ये एक बड़ी प्यारी सी जो है ना ग्लास की बनी हुई सॉल्ट एंड पेपर का ये जो डब्बी है, इसको नमकदानी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा डिफरेंट चीज़ है चलो ये भी ले लेते हैं। 2 गेंद लिए और एक आटे का बाउल लिया और मैं घर आ गई। और जी फिर जी अब जी करते हैं रमज़ान की तैयारी। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो है धनिया पुदीने की चटनी बनाना। वैसे भी मेरे घर में जो है ना धनिया पुदीने की चटनी डेली बेसिस पे यूज़ होती है और वो ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा बनानी जो है तो मैं थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि मतलब उम्मीद है कि मेरे रोज़े गुजर जाएंगे, अगर ना गुजरे तो मुझे दोबारा से जो है ना बनानी पड़ेगी। तो खैर वो तो कोई नहीं, जब ज़रूरत होगी तो फिर बनाएंगे। तो सबसे पहले धनिया मैंने काट लिया था, पुदीना मैंने बना लिया था और इसको अच्छी तरह से मैं 2-3 पानी से वॉश कर लूँगी, क्योंकि जितनी भी ये पत्ते की सब्ज़ियाँ होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है ना गंद होता है, मिट्टी होती है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना होता है, बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। तो बस मैं भी उसी स्ट्रगल में लगी हुई हूँ जो है ना इसको पहले मैंने पुदीने को अच्छी तरह से वॉश किया, बल्कि पहले उसको बनाया फिर उसको अच्छी तरह से वॉश किया, फिर आ गई जी धनिया की बारी। और धनिए से हाफ़ क्वांटिटी में पुदीना मैंने डाला है।
तो आप चाहें तो बराबर भी डाल सकते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई जिस हिसाब से पसंद करता है। तो मैं हाफ़ क्वांटिटी में डालती हूँ और कोई तो डालता भी नहीं है, खाली धनिया की चटनी बनाते हैं। लेकिन वही अपनी अपनी पसंद है, तो मैंने हाफ़ क्वांटिटी में डाला है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं मिर्चें ऐड करूँगी। मिर्चें भी जो है ना मैंने इसके अंदर 10-12 ऐड की थी। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके अंदर मिर्चें ऐड की थी क्योंकि चटनी काफ़ी ज़्यादा थी, तो थोड़ी सी स्पाइसी तो बनती है ना फिर। तो खैर जी, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और इस तरह से इतनी मेरे पास चटनी बन के रेडी हुई है। ये 2 मेरे पास ट्रे हैं, आइस क्यूब ट्रे ढक्कन वाली, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इससे ढक्कन वाली से ये होता है कि फ्रीज़र में ना किसी और चीज़ में फिर इसकी स्मेल नहीं जाती, तो ढक्कन वाली ट्रे जो है ना बेस्ट रहती है। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 हैं, तो या मैं बारी बारी इसको फ्रीज़ कर लूँगी। मतलब पहले ये 2 कर लूँगी, नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैं वो जो बाकी चटनी है ना वो भी क्यूब में बना के जो है ना फ्रीज़ कर लूँगी। तो खैर जी, ये मेरा काम हो गया है डन कंप्लीट। और उसके बाद जी नेक्स्ट काम की तरफ चलेंगे। धनिया पुदीना मैंने मंगवाया था, बल्कि मैं खुद ही लेके आई थी, साथ में लेके आई थी सब्ज़ मिर्चें। और ये तो वैसे डेली बेसिस पे आती रहेंगी, इसका कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि ये तो डेली इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने कहा चलें जितनी मैं लेके आई हूँ इनको तो मैं सेव कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप इसको जो है ना टिशू पेपर में डाल के ना किसी एयरटाइट डब्बे में इस तरह से टिशू डाल के अगर आप इनकी डंडियाँ उतार के इसको उसके ऊपर दोबारा से टिशू रख दें तो ये मेरे ख़्याल में महीना तो आराम से ये निकल जाती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती क्योंकि इनका मॉइस्चर लूज़ नहीं होता। जब आप डंडियाँ नहीं ना उतारते तो इसका मॉइस्चर लूज़ हो जाता है, तो ये सिकुड़ जाती हैं और अजीब सी हो जाती हैं। तो डंडियाँ उतार के रखेंगे तो ये बड़ी अच्छी आपकी महीना भी चल जाएंगी। तो ये भी टिप भी मैंने यूट्यूब से ही सीखी है, मुझे खुद पहले इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे आप मतलब लोगों को देखते हैं उस हिसाब से फिर सीखते हैं। तो खैर जी, मैंने कहा शायद मेरे से भी कोई सीख ले, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो खैर जी, ये भी मेरा काम हो गया डन। और आप नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। ये जो मैं लेके आई थी नमकदानी आप इसको कह सकते हैं, तो इसके अंदर मैं लाई थी काली मिर्च डालने के लिए। एक्चुअली ये जो मेरी डब्बी थी ना इसका ढक्कन हो गया था ख़राब और ये बिल्कुल सही तरीके से जो है ना बंद नहीं होती थी। तो फिर इस वजह से फिर मुझे नज़र आई, ऐसे मैं कोई प्लान करके लेने नहीं गई थी, लेकिन मुझे नज़र आई और शीशे की थी, मुझे बहुत प्यारी लगी, तो फिर इस वजह से मैंने ले ली। वैसे भी ग्लास की चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, आपका दिल करता है कि आप लें और यूज़ करें। मतलब मेरा दिल करता है कि ग्लास की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। थोड़ा सा मतलब डर होता है ये चीज़ें यूज़ करने में कि टूट वगैरह ना जाएं या इस तरह से, लेकिन प्यारी भी लगती हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ले ली। मैंने कहा चलें देखते हैं कितनी देर तक ये चलती है। और ये जो है ना ये आई थिंक 300 की थी, हाँ ये 300 की थी। मतलब जो डिब्बा था जो मैंने आटे वाला बाउल लिया वो 250 का था और ये 300 की थी। तो मतलब डॉलर शॉप थी, लेकिन मुख्तलिफ़ रेट्स की चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद थी, तो फिर मुझे ये अच्छी लगी। एक मुझे सॉस पैन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन ये कि उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, फिर मैंने नहीं लिया। और खैर जी, ये मेरी जो है ना ब्लैक पेपर की डब्बी हो गई है रेडी। और उसके बाद जी नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट काम मेरा है मटरों को बॉयल करके इसको फ्रीज़ करना। और यहाँ पर जी ढेर सारे मैंने मटर मंगवा लिए हैं और इसको मैंने पहले छीला बनाया और अब जो है ना इसको मैंने पानी से अच्छी तरह वॉश कर दिया। अब इसको मैं रखूँगी जी चूल्हे पे, पानी डाल के मैंने रख दिया है, इसको रखूँगी चूल्हे पे। और इसके अंदर जी सिर्फ मैं ऐड करूँगी नमक। आप नमक और हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, या आप मतलब हल्दी, कभी कभी मैं हल्दी ऐड कर देती हूँ, कभी कभी मैं हल्दी ऐड नहीं करती। तो जी इसको रखेंगे बॉयल होने के लिए। जैसे ही बॉयल हो जाएंगे तो ये कि ओवर कुक नहीं आपने करना, और मतलब थोड़े खड़े खड़े होने चाहिए, तो फिर आप पैकेट्स बना के इसको रख सकते हैं। खैर जी, उसके बाद जी देसी घी भी मैंने बना लिया था और आज मैंने बहुत से काम कंप्लीट किए, बहुत ज़्यादा मक्खन बनाया, देसी घी बनाया, बहुत से काम जो है ना आज मैंने कंप्लीट किए थे। तो मैंने कहा चलें जी सारे काम की छोटी छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर कर देते हैं। डिटेल में तो मैंने हर चीज़ शूट नहीं की, लेकिन मैंने हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दिया है। तो खैर देसी घी भी जो है ना रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि पराठे बनते हैं सहरी के टाइम, और मैं देसी घी के पराठे ही बना के रेडी करती हूँ।
तो जी क्योंकि घी तो हम लेते नहीं हैं, हंडिया के लिए हम ऑयल लेते हैं, घी तो हमारे घर में आता नहीं है। तो फिर ये कि पराठे जो है ना देसी घी के बनते हैं। तो जी एक जार और एक छोटी सी डब्बी ये मेरी बन के जो है ना तैयार हो गई थी। ये भी मेरा काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जी मटर भी मैंने बॉयल कर लिए थे। ये देखें जी आपके सामने बिल्कुल ओवर कुक नहीं किए। और ये देखें इस तरह से अगर आप करें और ये आराम से जो है ना मसले जाएँ तो बस ये रेडी हो गए हैं। तो गरम गरम आपने इनके पैकेट्स नहीं बनाने, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना और फिर इसके पैकेट्स बनाने हैं। तो जी यहाँ पर ये जो है ना मैंने इसके पैकेट्स बना लिए थे। और जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। यहाँ पर जी लहसुन मैंने मंगवा लिया था, आधा किलो लहसुन था, इसको मैंने छीला। और ये जो है ना 2 दिन के क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप ये ना सोचिएगा इतने सारे काम इसने एक दिन में कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में इतने सारे काम नहीं हो सकते, हम भी इंसान हैं और भी बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं। खैर जी ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं कि मैंने लहसुन का जो पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रेडी किया था। तो यहाँ पर जी लहसुन मैंने छील लिया था और छील के रेडी कर लिया था। और लेके मैं कल ही आई थी, लेकिन मैंने इसको फिर भिगो दिया था, भीगने से ये ना आराम से छिल जाता। तो फिर जो है ना मैंने इसका पेस्ट बना लिया और इसको मैं जार्स में डाल के फ्रीज़ करूँगी। तो जी जार्स में मैं इनको डाल लूँगी। और 2 जार्स जो है ना मेरे बन के रेडी हो गए थे। और ये जैम के जार्स हैं, ग्लास के होते हैं, तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ, वॉश करके रख लेती हूँ। मेरे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसी के अंदर डाल के जो है ना फ्रीज़ करती हूँ। तो जी ये 2 जार जो मेरे लहसुन के बन के रेडी हो गए हैं। और आई होप मेरा रमज़ान जो है ना ईज़ीली इनसे गुज़र जाएगा। तो खैर जी वैसे भी अगर रमज़ान ना भी हो तो मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के ही रखती हूँ। मैंने आगे भी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया और इसी तरह से मैं जार्स में रखती हूँ। तो ये जी स्पेशल भी कह सकते हैं। और थोड़े थोड़े अभी पड़े हुए थे पेस्ट मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि चलें ये काम भी रोज़ों में जो मैंने करना है तो ये काम मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो खैर जी उसके बाद जी अदरक था, अदरक भी मैं कल ही ले आई थी और आधा किलो अदरक है, इसका भी पेस्ट बना के इसको भी जार्स में मैं रख लूँगी। और कुछ चीज़ मैं इसके अंदर ऐड नहीं करती, सिर्फ छोटी छोटी काट के और इसके अंदर पानी 2 से 3 टेबलस्पून डाल के इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। और मेरा तो ईज़िली जो है ना अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है। तो जी ये मेरा अदरक का पेस्ट बन के रेडी हो गया था। और ये दोनों काम जो मेरे हो गए हैं डन कंप्लीट। और बाकी जो तैयारी है वो मैं आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जुड़े रहिएगा और मेरे आने वाले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। और जी बस आज की तैयारी यहाँ तक कि मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जी एंड पे मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर दूँगी कि जो मैंने चटनी बनाई थी वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है। और इसको जी निकाल के ज़िप-लॉक बैग्स में डालेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और जी ये भी मेरा काम जो है ना डन हो जाएगा। तो जी चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।